हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अब इस स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग वांग जी को लेकर अपने हनीमून पर आ गया था, जिसके बारे में वांग जी को खुद भी नहीं पता था। और जब उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त वांग जी अपने रूम में था। विंग जब उसके पास आया तो उसे पता चला कि वांग जी बहुत गुस्से में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ माय ओमेगा?" तभी वांग जी ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए विंग से कहा, "तुमने ये क्या किया? हाँ, ये कैसे कपड़े लाए हो तुम? मैं अब भी क्या पहनूंगा, बताओ मुझे।" तभी विंग कहता है कि क्या पहनूंगा, इससे क्या मतलब है? ये रहे कपड़े, तुम्हारे लिए मैंने बेस्ट कपड़े सिलेक्ट किए हैं, तुम एक बार देखो तो। तभी वांग जी कहता है, हाँ बेस्ट? देखा है मैंने तुम्हारे उस बेस्ट कपड़े को। एक भी ऐसी ड्रेस नहीं है जिसे मैं पहन पाऊँ। विंग कहते, क्या कह रहे हो तुम? मैंने चॉइस की है तुम्हारे लिए, जो भी पहनोगे वो तुम्हें उनमें बहुत ब्यूटीफुल लगोगे। देखो देखो इन्हें। ऐसे कहकर विंग अपने हाथ में जो ड्रेस उसने रखी हुई थी, जो वांग जी ने उसे फेंक के मारी थी, वो दिखाता है। फिर आगे बढ़कर वो उस बैग में से बाकी कपड़े निकाल कर वांग जी से कहता है, और इसे देखो, ये एकदम ब्रांडेड है, देखो कितना प्यारा टॉप है ये, और ये इसके साथ ये ट्राउज़र तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम ये भी पहन सकते हो। आजकल ये ड्रेस ओमेगा के बीच ट्रेंडिंग में है। ये ब्लैक कट स्लीव ड्रेस कितना प्यारा है। तभी वांग जी कहते हैं, पर मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनता। तभी विंग कहता है, पता है, पर पहनने में हर्ज क्या है, और वैसे भी हम हनीमून पर आए हैं, और अगर अब तुम ऐसी ड्रेस पहनकर अपने अल्फा को नहीं रिझाओगे तो कब रिझाओगे माय ओमेगा। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो विंग की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी तो। वो विंग को मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन तभी विंग उसके हाथों को पकड़कर सीधा उसे अपनी तरफ खींचकर उसे बेड पर फेंक कर उसे पिन कर देता है। उसने वांग जी के दोनों हाथों को ग्रैब करा हुआ था और वांग जी से कह रहा था, हे सुनो मेरी बात। वांग जी कहता है, छोड़ो मुझे। तभी विंग कहता है, देखो माय ओमेगा, हम हनीमून पर आए हैं, और हनीमून का मतलब होता है कि दो मैरिज लोग अपने शादीशुदा लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें बिना किसी के डिस्टर्बेंस के। हमारी ये हनीमून पहले ही बहुत लेट स्टार्ट हुई है, और मैं नहीं चाहता कि अब इसमें कोई भी दिक्कत आए। तुम्हें ये ड्रेस तो पहननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और वैसे भी मैं अब तुम्हें उस अंकल जैसी ड्रेसेस में देखकर पक चुका हूँ। तुम्हें पता है उसमें तुम कितने ज़्यादा ओल्ड लगते हो। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहते कि क्या? तभी विंग ने कहा, हाँ, तुम उसमें इतने ज़्यादा ओल्ड लगते हो कि अगर सबको पता चला कि तुम सच में मेरे ओमेगा हो तो सब यही कहेंगे कि तुमने अपने से 10-15 साल छोटे अल्फा से शादी की है। तभी वांग जी विंग को धक्का मारकर खुद से दूर हटाता है। विंग जो कि वांग जी के ऊपर से हटकर नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वांग जी उठते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैं मानता हूँ मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं। तभी विंग कहता है, पर क्या कर सकते हैं, जैसे तुम बनकर रहते हो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बाल, तुम्हारा पूरा लुक यही बताता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो। तभी वांग जी कहता है, मैं नहीं हूँ। तभी विंग कहता है, तो साबित करो ना, तुम खुद को चेंज करो, अब तुम्हें चेंज की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये कहे कि मैंने अपने लिए कोई शुगर मम्मी रखी है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहता है, तुम? तभी विंग कहता है, तुम फ्रेश होने जा रहे हो या नहीं? वांग जी जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी विंग कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं जा रहा हूँ। जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ तब तक तय कर लेना कि आखिर तुम्हें करना क्या है। ऐसा कहकर विंग अब फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी बेड पर बैठ जाता है और उन सारे बिखरे हुए कपड़ों को देखने लगता है। सबको एक एक करके उठाकर वो देखता है, चेक करता है, पर वो क्या करे, इनमें से एक भी ड्रेस
वो कैसे पहने? उसने आज तक ऐसे कपड़े पहने ही नहीं हैं। वो कैसे इन्हें पहने? वांग जी को बहुत शर्म आ रही थी और ऊपर से उसे विंग की बात याद आ रही थी। उसके कपड़े, उसका लुक, सब कुछ बहुत ही ओल्ड है कि वो सच में इतना बड़ा दिखता है। वांग जी जल्दी से आईने के सामने जाकर खुद को देखता है। हाँ, वांग जी सच में अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा दिखता है, काफ़ी बड़ा बिहेव भी करता है। वो क्यों ना करे, वो एक टीचर है, पर है तो वो ओमेगा ही ना। और उसका अल्फ़ा है, उसका अल्फ़ा उससे छोटा है। अगर सच में किसी ने कह दिया कि वांग जी ओल्ड है तो वो क्या करेगा? वांग जी यही सब सोच रहा था। उसने खुद को चेक किया। वांग जी ने खुद को देखा। अभी उसके चेहरे पर ग्लासेस नहीं हैं, पर मोस्टली जब वो कॉलेज में होता है तो ग्लासेस लगाता है, जिसमें वो और भी ओल्ड दिखता है। क्योंकि विंग ने उसे एक बार कहा था कि इस ग्लासेस की वजह से तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जिस पर वांग जी ने मुँह बनाया था और उसने उस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। शायद सच में वांग जी को थोड़े से मेकओवर की ज़रूरत है। वांग जी जो कि अब उन्हीं कपड़ों में से कुछ कपड़ों को छाँटकर फाइनली खुद के लिए एक टॉप निकालता है, जो कि एक क्रॉप टॉप थी। पर यह था कि वांग जी की उससे कमर थोड़ी सी रिवीलिंग थी, पर फिर भी वो टॉप अभी के लिए काम चल जाता। इतना सोचकर वांग जी एक ब्लैक टॉप, वाइट ट्राउज़र ले लेता है। तब तक विंग भी नहा कर आ चुका था, पर वो सिर्फ टॉवल में बाहर आया था, जिसे देखने के बाद वांग जी पीछे मुड़ जाता और कहता है, ये क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, ओह माय गॉड, तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम हनीमून पर आए हो। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो कहता है, चुप रहो, तुम मुझे हनीमून पर ज़बरदस्ती लेकर आए हो। तभी विंग कहता है, क्या मतलब ज़बरदस्ती लाया हूँ? एक ना एक दिन तो हमें आना ही था ना, और अगर मैं तुम्हें अब ले आया हूँ तो अभी तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है? वांग जी कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। विंग कहता है, हाँ, इस ओमेगा की प्रॉब्लम क्या है? आखिर ये इंजॉय क्यों नहीं कर रहा है? मैं इसे यहाँ लेकर आया ताकि ये सारी चीज़ों से दूर रहेगा, तो इसका ध्यान भटकेगा, शायद ये मेरी बात मानेगा। लेकिन नहीं, इसे तो अभी भी बस हुक्म चलाना है, बिल्कुल एक टीचर की तरह। हाँ, ये बस एक शडू टीचर है और आगे जाके सड़ू प्रिंसिपल भी बन जाएगा। हाँ, क्या करूँ मैं इसका? इतना कहकर विंग अब वह अपने ड्रेस को चेंज करने लगता है, अपने ये कपड़े ढूंढने लगता है। वो अपने कपड़े लेकर आया था, उसने अपने लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस ली थी। वह विंग उसी में से एक ब्लैक टी शर्ट निकालता है और एक वाइट कलर का ट्राउज़र। विंग ने वांग जी के जाने से पहले उसके हाथ में रखे हुए कपड़ों को देख लिया था। विंग ने जो जो वांग जी के कपड़े थे बस उनसे मिलता जुलता मैचिंग आउटफिट लिया था। जैसे कुछ कपड़े जो सेम लग रहे थे और कुछ का बस कलर सेम था। विंग ने ऐसे ही कपल ड्रेसेस वांग जी और खुद के लिए लिया था। विंग अब उन्हीं को पहन के रेडी हो जाता है। कुछ देर बाद वांग जी जो कि वॉशरूम से बाहर निकलता है, पर उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसकी टमी साफ साफ विजिबल हो रही थी, क्योंकि वो एक क्रॉप टॉप था। वांग जी को वो सारे ड्रेसेस में से ठीक लगा था, क्योंकि उसे लगा कि ये सही रहेगा, उसके शोल्डर इससे ढके रहेंगे और ये थोड़ा ठीक भी है। पर उसे क्या पता था, इससे उसकी बेली बटन साफ साफ विजिबल होगी, उसकी उस स्लिम कमर विंग को साफ साफ विजिबल हो रही थी। वांग जी ने अपने टमी पर हाथ रखा और आगे आगे बढ़ा। वांग जी के पास आया और कहा, अब जब पहन ही लिया है तुम अपने अल्फ़ा को दिखाओ, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें थोड़ा सा अलग दिखने की ज़रूरत है। वांग जी ने विंग को घूरा। विंग ने कहा, अब ऐसे घूरो भी मत। तभी उनका गेट पे नॉक हुआ। अब उनके लिए खाना आ चुका था। विंग ने डोर ओपन किया और वेट्रेस खाना रखकर चली गई। विंग ने वांग जी से कहा, अब आकर खा भी लो। वांग जी जो कि आया और वहीं बैठ गया। विंग की नज़र तो उसके कमर पर ही थी। वांग जी आकर विंग के साथ बैठा। वांग जी जो कि खाने को देख रहा था, खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वांग जी को भूख भी लगी थी, इसलिए उसने खाना खाना शुरू किया। पर जैसे वो एक निवाला अपने मुंह में रखने वाला था, विंग ने अपने हाथों से वांग जी को फूड ऑफ़र किया। उसने चम्मच आगे बढ़ाई और वांग जी से कहा, इसे खाए। वांग जी ने पहले विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, खाओ भी। वांग जी ने फिर
बिना कुछ खाए उसे खा लिया और जो वांग जी की चम्मच में था विंग ने वो खुद खा लिया, जिसे देखकर वांग जी थोड़ा सा ब्लश किया, लेकिन विंग ने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसने अपने खाने को जारी रखा। वो वांग जी को खिलाता, खुद भी खाता और वांग जी जो कि कुछ नहीं कहता। जब उनका खाना ख़त्म हो गया तो वांग जी बहुत ही ज़्यादा थक गया था, लेकिन विंग उसने सीधा आकर वांग जी को बैक हग किया और उसने सीधा वांग जी के बैली पर अपने हाथों को रखा। विंग के हाथ वांग जी के बैली को साफ साफ टच कर पा रहे थे। वांग जी जिसकी बॉडी में विंग के टच से शिवर दौड़ उठा। वांग जी ने कहा कि क्या क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, ओमेगा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हारा अल्फ़ा तुमसे क्या चाहता है? वांग जी कहता है, खबरदार अगर तुमने फिर से मैं अब इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। तभी विंग ने वांग जी को अपनी तरफ मोड़ा और अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर को टाइटली होल्ड करके उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे। तभी विंग ने कहा, तुम तब तक तैयार नहीं होगे जब तक तुम खुद को तैयार करोगे नहीं। अगर तुम हमेशा ही यही सोचोगे कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा नहीं बल्कि तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, तुमसे छोटा हूँ, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, लिंचा, ये कभी मत भूलना कि तुम मेरे ओमेगा हो। भले ही तुम मेरे टीचर हो पर तुम मेरे ओमेगा हो। और सच बताऊँ, मुझे सच में तुम बहुत पसंद हो। वांग जी जैसे ही सुनता है वो कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, पहले तो मैंने ये शादी इसलिए की थी क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था। तुमने जो मेरे साथ किया था उसकी वजह से मैं बहुत गुस्सा था, पर धीरे धीरे मैं सच में तुम्हें चाहने लगा और इस वजह से मैं हम दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अब हमारे रिश्ते को मेरे साथ मिलकर आगे बढ़ाओ। वांग जी कहता है, पर मैं अभी नहीं कर सकता विंग। विंग ने वांग जी को अपनी तरफ खींचा, उसे गले से लगा लिया और कहा, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा टाइम एक साथ बिताएंगे, एक दूसरे को जानेंगे और हमें यहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक शायद हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? इतना कहकर वो वांग जी को खुद से दूर कर कर उसकी आंखों में देखता है। वांग जी को विंग की बात सच में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि विंग सही कह रहा है। जब तक वो दोनों एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, वो लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वांग जी की विंग से शादी हुए बहुत टाइम हो चुका है, पर सच में वो भी विंग के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है और यही विंग का हाल है क्योंकि उन्होंने कभी एक दूसरे के पसंद नापसंद काफ़ी सारी चीज़ें जो वो करना चाहते थे, जो उन्हें करना पसंद है, कुछ भी एक दूसरे से शेयर नहीं किया। जब दो स्ट्रेंजर मिलते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं अगर वो काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ रहे तो। पर विंग और वांग जी ने ना के बराबर चीज़ें ही एक दूसरे के साथ शेयर की है। वांग जी को सच में विंग की ये बात बहुत अच्छी लगती है। विंग अब वांग जी के हाथों को पकड़ कर कहता है, और मैं चाहता हूँ कि अब हम आगे बढ़ें। मैं जानता हूँ तुम इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, पर तुम कोशिश तो कर ही सकते हो ना। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो एक गहरी सांस लेता है, फिर अपना सर हमें हिलाकर कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं कोशिश करूँगा, पर मैं कब तक उन सब चीज़ों के लिए रेडी हो पाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता। विंग ने वांग जी के हाथों पर किस किया, जिससे वांग जी की बॉडी में फिर से सरसराहट सी दौड़ गई। वांग जी का विंग ने कहा, मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ कि कम से कम तुमने मेरी बातों को समझा और इसे माना। तो कल से एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करें, एक स्टूडेंट टीचर की बीच की ज़िंदगी को छोड़कर एक छोटे से बच्चे के बीच की ज़िंदगी को छोड़कर एक अल्फ़ा, एक ओमेगा, एक मैरिड कपल जैसी ज़िंदगी जिए। वांग जी ने जब ये सुना तो वो अपनी जगह पर ही ठहर गया और बस विंग को ही देखता रह गया। विंग ने कहा, हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करें,
हमारा ये हनीमून पीरियड चल रहा है, कल से हम एक मैरिड कपल की तरह रहे। हाँ, अभी तुम उन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो, पर जैसे दो शादीशुदा कपल्स अपनी न्यू न्यू मैरिज को एंजॉय करते हैं, साथ में घूमते हैं, खाते पीते हैं, वक्त बिताते हैं, वो तो तुम मेरे साथ कर ही सकते हो ना। सब कुछ भूलकर, ये भूलकर कि मैं कौन हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ या मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। बस इतना याद रख कर कि मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, जिसके साथ तुमने मैरिज की है और जिसके साथ तुम्हें पूरी ज़िंदगी बितानी है। वांग जी विंग की बातों को सुन रहा था और बस विंग की तरफ ही देख रहा था, तब तक जब तक विंग ने तीसरी लाइन नहीं कही। विंग ने कहा, जिसके बच्चों को तुम्हें जन्म देना है वो भी शायद 5 या 6। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वो विंग को खुद से दूर करता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, चुप रहो। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी कहता है, तुमसे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। विंग ने कहा, अच्छा। वांग जी कहता है, अब मुझे सोने जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर वो जाकर बेड पर लेट जाता है। विंग भी सीधा आकर वांग जी के बगल में लेट जाता है। वांग जी कहता है, ये क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है, क्या। तभी वांग जी कहता है, तुम यहाँ सोओगे। तभी विंग कहता है, हाँ, भूलो मत कि अब हम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब से तुम मेरे टीचर नहीं बल्कि मेरे ओमेगा हो, जिसके साथ मेरी मैरिज हुई है और मैं तुम्हारा अल्फ़ा। और अब तो मैं अपने ओमेगा को एक पल भी अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। वांग जी कहता है, पर। तभी विंग कहता है, पर कुछ नहीं, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और मैं भी सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर विंग खुद के ऊपर चादर रख लेता है। वांग जी, जो कि आगे कुछ कह ही नहीं पाता, वो भी अपने रिश्ते को मौका देना चाहता है और उसे कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेप तो आगे बढ़ाना ही होगा ना। और हमेशा तो विंग को वो खुद से दूर नहीं रख सकता ना। वैसे भी जब से उनकी शादी हुई है, विंग एक बार भी अपने ही बेड पर सोया नहीं है, वो हमेशा ही काउच पर सोता है। हाँ जी, ये सोचता है और फिर कहता है, सही है, वो बस सो ही तो रहा है, कुछ कुछ कर तो नहीं रहा ना। इतना सोचकर वांग जी लेट जाता है और करवट पलट लेता है। वांग जी दूसरी तरफ फेस कर सो रहा था। अरे विंग, उसने एक स्माइल की और सीधा वांग जी के पास आकर वांग जी की कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर सीधा अपनी बाहों में उसे ग्रैब कर लिया। उसे पैर हक कर उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, गुड नाइट माय ओमेगा। वांग जी का विंग पर विंग ने वांग जी के होठों पर अपने हाथ रखे और कहा, सो जाओ, कल हम एक न्यू शुरुआत करने वाले हैं। इतना कहकर विंग ने आगे बढ़कर वांग जी के नेक पर एक सॉफ्ट सा किस किया, जिससे फिर से वांग जी की पूरी बॉडी में सरसराहट सी दौड़ गई और वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और विंग ने वांग जी की उस टमी जो पर हाथ रखा, जो कि रिवीलिंग थी, जो उसके टॉप से विंग को विजिबल हो रही थी, उस पर विंग ने अपने हाथों को फहराया और उसे टाइटली ग्रैब कर पकड़ लिया, जिससे वांग जी की बॉडी में ज़ोर से सराहट दौड़ी और उसने अपनी चादर को कस कर पकड़ लिया और अपनी आंखें भी टाइटली बंद कर ली। विंग मुस्कुराया और ऐसे ही वांग जी को पकड़कर सो गया। वांग जी भी स्ट्रगल करते करते फाइनली इसी तरह सो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों की आंखें खुली, तब वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजल थे। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लेकर सो रहे थे। वांग जी ने कब करवट पट ली और वो विंग के सीने से लिपट कर सो गया, उसे पता ही नहीं चला। और विंग ने भी वांग जी को कसकर थामा हुआ था। जब दोनों की आंखें खोली तो वो दोनों ही ये देखकर शॉक रह गए कि वो दोनों एक दूसरे के कितना ज़्यादा करीब है। दोनों सच में एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों के फेस इतने ज़्यादा करीब थे कि दोनों एक दूसरे के फेस के सारे स्ट्रक्चर साफ साफ देख पा रहे थे। इतना करीब से एक दूसरे के फेस को देखना, वो भी अपनी आंखें खोलते ही, यह एहसास दोनों के लिए अलग था। विंग, जिसने अपने ओमेगा को देखा, जो कि सच में उसे बहुत पसंद है, जिससे वो सच में प्यार करने लगा है, जिससे सच में वो अपना बनाना चाहता है, उसने धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाकर वांग जी के फेस को पकड़ा। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। विंग ने अपने हाथों को वांग जी के चेहरे पर लहराया, उसके होठों पर वो अपनी उंगलियों को लेकर वांग जी के होठों को उसने छुआ। वांग जी सब कुछ देख रहा था,
पर वो कुछ कर नहीं रहा था। विंग धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा, जिससे वांग जी की आंखें बड़ी होने लगी। विंग इससे पहले आगे बढ़कर वांग जी के लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर पाता, वांग जी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, जिससे विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा सा डिसपॉइंट तो हुआ, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सीधा आगे बढ़कर वांग जी के फोरहेड पर किस किया और वांग जी से कहा, गुड मॉर्निंग माय ओमेगा। वांग जी ने जब ये सुना तो उसने ब्लश किया। वो अभी क्या कर रहा था? वो सच में क्या विंग के टच में खो गया था? वांग जी ने विंग को रोका क्यों नहीं जब उसने वांग जी को टच किया? उसने जब अपनी उंगलियों को वांग जी के लिप्स पे फहराया। वांग जी यही सब सोच रहा था। विंग ने कहा, अब उठोगे? वांग जी ने कहा, हाँ हटो। उसने विंग को खुद के ऊपर से हटाया और उठकर बैठ गया। विंग ने कहा, तो चलो रेडी हो जाओ, आज हमें घूमने जाना है। क्या तुम स्विट्ज़रलैंड नहीं देखना चाहते? वांग जी ने कहा, हाँ देखना चाहता हूँ। वांग जी अब जल्दी से खड़ा हुआ और वो फ्रेश होने के लिए अब बाथरूम में चला गया। उसे अभी बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी, इसलिए वो सीधा बाथरूम में चला गया, बिना ये याद किए कि वो अपने कपड़े तो अपने साथ ले ही नहीं गया। वांग जी ने जब खुद को शांत कर लिया, अच्छे से वो फ्रेश अप हो गया, तब उसे याद आया कि वो अपने कपड़े तो लेकर ही नहीं आया। वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है? वांग जी यही सब सोच रहा था। वांग जी का शिट, मैं तो अपने कपड़े ही नहीं लाया। वांग जी ने अब घबराते हुए बहुत हिम्मत करने के बाद विंग से कहा, विंग विंग जो कि रूम में ही बैठा था और वांग जी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने जब वांग जी की आवाज़ सुनी तो उसने कहा, हाँ क्या हुआ लंजा, क्या तुम ठीक हो? तभी वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझे तभी विंग कहता है, हाँ बोलो। तभी वांग जी कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे कपड़े लाकर दे सकते हो? मैं उन्हें लाना भूल गया। जैसे ही विंग ये सुनता है, उसके चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल आ जाती है। विंग जो कि वांग जी को देख तो नहीं पा रहा था, पर वो उस वॉशरूम के डोर के सामने जाकर खड़ा हो जाता और कहता है, वैसे तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ। तुम यहाँ आकर रूम में भी अपने कपड़े चेंज कर सकते हो। जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी कहता है, बकवास बंद करो, जितना कहा है उतना करो। वांग जी की ये टर्न सुनकर विंग कहता है, हाँ अब हुई ना बात, ऐसे ही बात किया करो। तुम जब ऐसे बात करते हो ना तब मुझे थोड़ा अजीब लगता है। वांग जी कहता है, तुम? अब विंग कहता है, ठीक है ला कर दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद विंग स्माइल करते हुए जाता है और जो ड्रेस उसे पसंद थी वही लेकर आता है, एक ऑफ शोल्डर ब्लू कलर की ड्रेस, जिसके साथ वो वांग जी को एक वाइट कलर की शॉर्ट्स देता है, जो कि कॉम्बो था। सच में वो ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। विंग चाहता था कि आज वांग जी यही पहने और विंग के साथ घूमे। विंग ने अब वो कपड़े ले जाकर वांग जी को दिए। वांग जी जो कि कब से इंतज़ार कर रहा था विंग उसे उसके कपड़े ला कर देगा। विंग ने जैसे ही कहा, ये लो तुम्हारे कपड़े, वांग जी ने जल्दी से धीरे से थोड़ा सा ही किट ओपन किया, उसमें से अपने हाथों को बाहर निकाल कर सीधा विंग से वो ड्रेस ले ली, बिना ये देखे कि वो क्या लाया है। उसे बस अभी कपड़े चाहिए थे। विंग मुस्कुराया और वो जाकर बेड पर बैठ गया। वांग जी ने अब जल्दी उन कपड़ों को पहना, पर पहनने के बाद उसे पता चला कि ये कपड़े क्या? वांग जी वो विंग से कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है, ये क्या है? ये कपड़े तो बहुत शॉर्ट है। तभी विंग कहता है, हाँ तभी मैंने तुम्हें दिए हैं। तभी वांग जी कहते हैं, क्या क्या तुमने? चुपचाप मुझे कोई ढंग के कपड़े दो। तभी विंग कहता है, देखो मैं ऐसे ही ड्रेसेस लाया हूँ और इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे। तुम्हें पता है आज हम घूमने जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो, और मेरे पास ऐसे ही मिलता जुलता ड्रेस है, हम दोनों बहुत अच्छे लगेंगे। वांग जी कहता, पर मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। तभी विंग कहता है, मुझे नहीं पता, आज तुम्हें यही पहनना है, यही पहनो।
वरना कुछ मत पहनो। वांग जी ने कहा, क्या कहा तुमने? तभी विंग ने कहा, जो तुमने सुना। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी उसके पास कोई चारा नहीं था ये ड्रेस पहनकर बाहर आने का, क्योंकि उसके पास कपड़े तो नहीं थे। इसलिए उसने उस ड्रेस को पहना और बाहर आया। वांग जी के बाल अभी खुले थे, वो थोड़े से लंबे थे। हाँ, वांग जी ओमेगा है, इसलिए उसने अपने बालों को थोड़ा लंबा किया हुआ है, जो शोल्डर तक आते हैं, जिसने वांग जी हमेशा पोनीटेल में बांध कर रखता है और थोड़े से बालों को खुले रखता है। वांग जी जब बाहर आया तो विंग ने उसे देखा और सच में विंग देखता ही रह गया। वांग जी सच में बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि उसने अभी कुछ नहीं किया था, कोई भी मेकओवर नहीं किया था, बस नहा कर आया था। विंग ने कहा, बहुत ब्यूटीफुल। जैसे ही वांग जी ने सुना, वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग आगे बढ़ा। वांग जी ने जैसे ये देखा, उसने कहा, तो तुम। तभी विंग ने आगे बढ़कर वांग जी के हाथों को थामा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर से उसके वेस्ट को ग्रैब कर लिया। वांग जी ने कहा, तुम। तभी विंग कहता है, भूलो मत, हमने कल क्या प्रॉमिस किया था, आज हम एक न्यू शुरुआत करने वाले हैं। वांग जी ने ये सुनकर विंग की तरफ देखा। विंग अब आगे बढ़ा। तभी वांग जी ने फिर से अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। विंग ने कहा, इतने भी मीन मत बनो, एक किस तो मैं तुम्हें कर ही सकता हूँ ना। वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। तभी विंग कहता है, तुम किस तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा। इतना कहकर उसने वांग जी के गालों को चूमा और सीधा बाथरूम के अंदर भाग गया। वांग जी ने कहा, तुम। पर विंग की सिर्फ हंसने की आवाज़ आई। वांग जी ने अब कुछ भी नहीं किया। वांग जी ने खुद के बालों को सुखाया। उसने अपने कपड़े देखे। उसने कहा, क्या मैं सच में इन्हीं ड्रेस में बाहर जाने वाला हूँ? पर विंग मुझे इस ड्रेस में क्यों ले जाएगा? बाहर तो बहुत ठंड होगी ना, क्या मुझे वो ठंड में इस तरह रखेगा? वांग जी यही सब सोच रहा था और उसने तय किया कि वो नहीं, दूसरे कपड़े पहन कर जाएगा। इसलिए उसने वो बैग खंगाला कि वो कोई ढंग के कपड़े निकाले, पर उसमें सारे कपड़े ऐसे ही थे। तब तक विंग भी आ चुका था। विंग जब बाहर आया तो उसने कहा, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। तभी विंग कहता है, बताओ मुझे। तभी वांग जी कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह ले जाओगे? बाहर इतनी ठंड होगी, मैं इस तरह रहूँगा क्या? तभी विंग ने स्माइल कर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जैकेट पहना कर ले जाऊँगा। वांग जी ने कहा, अच्छा तब ठीक है। विंग ने हंसा और कहा, ये सब तो सिर्फ मेरे लिए है, इस तरह तुम सिर्फ मेरे सामने रहोगे और जब हमें कुछ स्पेशल करना होगा। वांग जी ने कहा, चुप रहो। विंग बस हंसा। कुछ देर में उनका ब्रेकफास्ट भी आ गया। उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिर से साथ में बैठकर किया और जब दोनों की बारी आई बाहर जाने की, तब वांग जी रेडी होने जा रहा था। तभी विंग ने कहा, रुक जाओ, कुछ भी मत करो। वांग जी ने कहा, क्या? तभी वांग जी को विंग ने उसके कोट पहनाए, उसके शूज़ पहनाया, खुद के कोट शूज़ पहने और फिर उससे कहा, चलो मेरे साथ। वांग जी ने कहा, पर कहाँ? विंग ने वांग जी को कुछ नहीं बताया। उसने बस वांग जी को बाहर होटल्स के बाहर लेकर आया। उसने पहले ही यहाँ पर अपने लिए कार बुक करके रखी थी, इसलिए वो उस कार में वांग जी को उसने बैठाया, ड्राइवर से कार को स्टार्ट करवाया, कहा कि चलो। ड्राइवर ने कहा, जी सर। वांग जी ने उससे कहा कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? पर विंग ने वांग जी से कुछ भी नहीं कहा। उसने वांग जी को कुछ नहीं बताया। वांग जी पूछता रह गया, पर फिर भी वांग जी को विंग ने कुछ भी नहीं बताया। ड्राइवर अब धीरे धीरे उन्हें उनकी मंजिल की ओर ले जा रहा था। फाइनली आधे घंटे बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। वांग जी ने कहा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? विंग ने कहा, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग करना क्या चाहता है। विंग अब सीधा वांग जी के हाथ को पकड़कर उसे उस जगह के अंदर ले गया। वो कुछ और नहीं बल्कि एक पार्लर था। वांग जी ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? विंग ने कहा, माय स्वीट लिटिल ओमेगा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा थोड़ा सा लुक चेंज कर सकूँ। हाँ, तुम ब्यूटीफुल हो, पर मैं तुम्हें और ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या? तभी विंग ने कहा, हाँ हाँ। इतना कहकर विंग ने कुछ लोगों को बुलाया। उन लोगों ने वांग जी को देखा, मुस्कुराया और उस वांग जी को बिना उसकी परमिशन के खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। वांग जी कहा, ये क्या कर रहे हैं? विंग ने रोको। पर विंग ने कुछ भी नहीं किया और एक चेयर पर आराम से बैठकर मैगजीन पढ़ने लगा और वो लोग वांग जी को अपने साथ ले गए। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं इसके न्यू पार्ट में। बाय।